Hello students, welcome to the solution series of Vikas Gupta. Today we are going to discuss problem number 7 from quadratic equation exercise 1. Okay, तो देखो आपको क्या बोल रखा है, the product of uncommon real roots of the polynomials this and this, जो common roots नहीं है उनका product find करना है। एक चीज समझो, ये थोड़ी प्रॉब्लम ट्रिकी है बट आपको एक चीज नई सीखने को इससे मिलेगी, है ना। जनरली आप हिट एंड ट्रायल में क्या करते थे, 0 1 2 -2 माइनस +2 ऐसे फैक्टर्स चेक करते थे ना। इसमें अगर अच्छे से देखो, मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा कि आप इरेशनल रूट्स कैसे चेक कर सकते हो। जैसे √2 है या √3 है, वो फैक्टर है या नहीं, वो चेक करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना। वो हमेशा आप चेक करोगे इधर से, जो ऑड पावर से, क्योंकि इवन पावर करने पर तो आपके जो प्लस आपके √2 हो या -√2 हो या √3 हो या -√3 हो, वो पूरा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। बात आएगी ऑड पावर की, तो जब भी ऑड पावर के फैक्टर्स किसी पर कैंसल आउट हो जाए, जैसे √2 रखने पर, अच्छे से देखो √2 रखूंगा तो ये 2√2 आएगा, ये 6√2, तो अच्छे देखो ये 4√2 आ रहा है, ये 6√2 आ रहा है। पहली चीज तो इन दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। इरेशनल रूट्स चेक करने की कंडीशन क्या, ऑड पावर्स के लिए कंपेयर करोगे, ठीक है। दूसरी चीज, आपके यहां पर एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव होना जरूरी है ना। अच्छा, तीसरी चीज चेक करो कि भाई √2 रखने पर, अच्छे से देखो ये कितना आ रहा है, √2 रखने पर 4√2, ये आ रहा है माइनस का 6√2, नेगेटिव वाली क्वांटिटी बड़ी, तो बड़ी पावर में मतलब कि √2 फैक्टर नहीं आया तो √3 हो सकता है। √3 रखोगे तो ये कितना आया 3√3, तो बेसिकली 6√3, ये भी 6√3, तो कैंसल आउट। अच्छा, तो 6√3 हो सकता है इसका प्रोबेबल फैक्टर हो। जनरली आपको इसमें भी √2 और नेगेटिव तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना। आपको चेक क्या करना है, √2 और √3 और √5, बस इससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जब इंटीग्रल फैक्टर्स होंगे वो तो आपको डायरेक्टली दिख जाएंगे, उनकी ट्रिक्स आई होगा, आपको पता होगी, है ना। लेकिन इरेशनल में कैसे चेक करना है वो बता रहा हूं। तो देखो √3 इसका फैक्टर बन सकता है, क्योंकि ये जो आपके टर्म्स है वेनिस हो रही है। तो देखो मैं फैक्टराइज करके देखता हूं। देखो जब भी इरेशनल रूट्स आएंगे तो एक √3 आएगा तो एक माइनस का √3 आएगा। ये आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ा होगा कि सर्ड्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, p प्लस √q एक फैक्टर है तो p माइनस √q दूसरा फैक्टर होगा। तो अगर ध्यान से, अगर अच्छे से आप देखो तो फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने में आपके एक √3 है तो दूसरा -√3 हो सकता है। तो अपन फैक्टर्स भी कैसे करेंगे, देखो फोर्थ पावर के साथ लोगे सेकंड पावर, थर्ड पावर के साथ लोगे आपके 1 पावर, है ना। तो यहां पर अगर अच्छे से देखो x की पावर 4, अब फैक्टर क्या आना है √3, तो यहां से लो -3x², तो माइनस का 5x² बच गया, वो इधर चला जाएगा। अच्छे से देखो 5 कॉमन आ रहा है, आपके 3 फैक्टर आ रहा है ना। तो इधर की तरफ इन दोनों में क्या करोगे, +2x³ -6x, इधर की तरफ माइनस का 5x² बच गया था +15। अच्छे से देखो ये क्या है, x² कॉमन, और इधर की तरफ से क्या +2x कॉमन, इधर की तरफ से माइनस का 5 कॉमन, और इधर की तरफ क्या x² -3 कॉमन। देखो x² इधर से कॉमन आ गया तो x² -3, 2x इधर से कॉमन आ गया तो x² -3, -5 इधर से कॉमन आ गया तो x² -3 जो बाहर दे दिया मैंने, ये बची हुई क्वांटिटी। अब अच्छे से देखो इसकी मैं बात करता हूं, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो दो चीजें कि भाई या तो इसका √3 फैक्टर आए जो क्लियरली दिख नहीं रहा, भाई आपके √2 रखोगे √3 रखोगे, ये क्वांटिटी तो आपके कभी वेनिस नहीं हो सकती, कभी भी वेनिस नहीं हो सकती। अब
आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऑड पावर्स को इक्वल रख के देख लो क्या फैक्टर आ रहा है। जैसे इन दोनों को इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू 0 और 1 आ गई। इधर इन दोनों को इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू 0 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करो, ये तो आपके अनकॉमन एक फैक्टर आ ही गया क्लियरली, √3 इसका फैक्टर नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करो, डिवाइड करो। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ये इसका फैक्टर होगा। तो देखो डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इधर x² प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, मैं डिवाइड करके बता रहा हूं, कोई चाहे तो फैक्टराइज भी कर सकता है ना। तो इधर मैं रखता हूं, देखो क्या आया, x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 10। ठीक है, अब फैक्टराइज करो, क्या आया देखो अच्छे से। फैक्टराइज अगर आप करोगे तो यहां पर क्या आया अच्छे से देखो, x टाइम्स डिवाइड करोगे तो इधर x³ प्लस 2x² और माइनस 5x माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसल आउट, इधर क्या बचा 2x²। इधर अगर अच्छे से देखो तो प्लस का 4x माइनस 10, अच्छे से देखो प्लस 2। तो यहां पर जैसे ही डिवाइड करोगे 2x² प्लस 4x माइनस 10, क्या ये सब कैंसल आउट हो गए, सारे कैंसल आउट हो गए, तो क्या आ गया 0। तो एक फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो ये आ ही गया दोनों में। तो अनकॉमन रूट्स क्या होंगे, इधर से x इक्वल्स टू √3 माइनस √3, √3 माइनस √3। दूसरा अनकॉमन फैक्टर दूसरी तरफ से क्या आया, x इक्वल्स टू -2। तो इन सब का प्रोडक्ट लो, ऊपर से प्रोडक्ट आएगा -3, दूसरे वाले से प्रोडक्ट आएगा -2, तो इक्वल्स टू प्लस का 6। तो नई चीज अपन ने क्या सीखी कि जैसे आप हिट एंड ट्रायल में चेक करते थे कि 1 2 -2 या -1 या -3 या 3 चेक करने पड़ते थे पूरे, है ना। तो इसमें ट्रिक क्या है कि चेक आप कर सकते हो इरेशनल रूप में, ऑड पावर्स को इक्वल रखो भाई, ऑड पावर इक्वल टू 0 करोगे तो उधर से एक फैक्टर आएगा, है ना। ऑड पावर इक्वल टू 0 रखने पर जो फैक्टर आ रहा है उसको सेटिस्फाई करके देखो, वो इरेशनल रूट हो सकता है, वो इरेशनल रूट हो सकता है। ध्यान से देखो, इधर 2x³ माइनस 6x इक्वल्स टू 0 रखने पर आपके x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 जो आया वो इसका फैक्टर आ रहा है। इसको 0 रखोगे तो यहां पर 0, इन दोनों को ऑड को 0 रखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 आ रहा है, x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1। मैं बात करता हूं इरेशनल की, है ना। अगर √3 आना होता तो यहीं से आ जाता, यहीं से आ जाता। अगर कहीं को यहां पर x³ माइनस 3x² होता, 3x होता, तो इसका x इक्वल्स टू √3 फैक्टर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, फिर भी चेक तो करना ही पड़ता, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर एक फैक्टर अपने आ गया था, ये दोनों में कॉमन आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया प्लस का 6। आई होप आपको थोड़ी ट्रिकी प्रॉब्लम है, थोड़ी समझ आई होगी। तो आगे से जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप चेक कर सकते हो कि इरेशनल आपके फैक्टर है या नहीं, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में